हाय, दिस इज़ ज़ारा खान और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनका आर्टिकल पढ़ के हमेशा बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ द वे ही आर्टिकुलेट्स देम। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू हिज चैनल एंड हिट द बेल। नमस्कार। पूरे देश के सामने इस समय एक ही सवाल है, लॉकडाउन 5। लॉकडाउन 5 कितने लंबा होगा, कितने दिन का होगा, उसकी घोषणा कैसे होगी, कौन करेगा और उसका जो रूपरेखा है, उसका जो सिनेरियो है वो किस तरह का होगा। आपको मैं बताऊं कि अभी 27 मई को इंडिया टुडे की वेबसाइट पर एक खबर चली जिसका टाइटल था एक्सक्लूसिव, पीएम मोदी में अनाउंस लॉकडाउन 5 ऑन मन की बात, ईज रेस्ट्रिक्शंस इन मोस्ट ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये था कि पीएम मोदी मन की बात में जो इस बार होगी 31 मई को, उसमें लॉकडाउन 5 का अनाउंसमेंट करेंगे और शायद कुछ और नई छूट ऐलान किया जाएगा और ये कुछ नई तरह का होगा। और इसमें ये भी बताया गया था कि मेन फोकस जो लॉकडाउन 5 का रहेगा वो जो 11 बड़े शहर हैं जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस मिल रहे हैं उन पर ही रहेगा। इनमें दिल्ली, मुंबई, पुणे, ठाणे, इंदौर, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, सूरत और कोलकाता शामिल हैं। ये इसमें डिटेल्स दी गई थी और ये खबर बनाई थी इंडिया टुडे की रिपोर्टर कमलजीत कौर संधू ने। कमलजीत कौर काफ़ी फेमस रिपोर्टर हैं इंडिया टुडे की और मंत्रालयों से जुड़ी हुई, गृह मंत्रालय और दूसरे विभागों से जुड़ी हुई खबरें अक्सर इंडिया टुडे के लिए वो बनाती रहती हैं। ये खबर सुबह के समय चल गई और देर शाम तक आते आते इस खबर का गृह मंत्रालय ने खंडन कर दिया। गृह मंत्रालय ने इस खबर को कोट करते हुए ट्वीट किया कि ऐसा कुछ नहीं है जो इस खबर में क्लेम किया गया है और इस खबर को फेक करार दिया गया और ये भी कहा गया कि इस तरह की कोई बात शायद मन की बात में नहीं होने वाली है। ऐसा आखिर क्यों करना पड़ा गृह मंत्रालय को? अगर किसी ने खबर चला दी है कि नरेंद्र मोदी अनाउंसमेंट कर सकते हैं मन की बात में, अगर कोई रिपोर्टर अनुमान लगा भी रहा है इस बात का, तो इसमें क्या दिक्कत हो सकती है, ये मेरी समझ में नहीं आया। इसमें खंडन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? और भी बहुत वेबसाइट थी जिन्होंने इसी की देखा देखी खबरें चला दी। इसको खंडन करने के पीछे जो एकमात्र मकसद मुझे नज़र आ रहा है वो मुझे नज़र ये आया कि आने वाले समय में शायद नरेंद्र मोदी ज़्यादा टीवी पर नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि जितने भी लॉकडाउन हुए हैं अधिकांश में नरेंद्र मोदी ने खुद लोगों के सामने आकर घोषणाएं की और ये बताया कि लॉकडाउन कब तक होगा और उसका स्वरूप कैसा होगा। अगर लॉकडाउन 3 और लॉकडाउन 4 की बात छोड़ दूँ तो मैं देखिए, नरेंद्र मोदी कई बार टीवी पर आए। शुरुआत हुई थी जब 22 मार्च को जनता कर्फ्यू हुआ था, उसका ऐलान करने के लिए वो टीवी पर आए थे। फिर उसके बाद वो तालियां बजवाने और थालियां बजवाने वाला जो कार्यक्रम हुआ था उसके लिए टीवी पर आए थे। लॉकडाउन फर्स्ट जो 25 मार्च से 14 अप्रैल तक चला उसके लिए टीवी पर आए थे, उन्होंने अनाउंसमेंट किया था। फिर लॉकडाउन 2 के लिए जो 15 अप्रैल से 3 मई तक चला उसके लिए भी आए थे, लेकिन लॉकडाउन 3rd और 4th के लिए नहीं आए। हाँ, अभी हाल ही में एक बार और आए थे 5 अप्रैल को, जब 9 बजे 9 मिनट दिए जलाने वाला कार्यक्रम था उसके लिए आए थे। इसके अलावा अभी 14 मई को अंतिम बार 20 लाख करोड़ का जो पैकेज था उसका अनाउंसमेंट करने के लिए आए थे। लेकिन अब लॉकडाउन का अनाउंसमेंट करने के लिए नहीं आ रहे हैं मोदी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो रिपोर्ट्स मिली हैं होम मिनिस्ट्री को और भाजपा पार्टी की ओर से जो फीडबैक गया है हाईकमान को, वो फीडबैक दोस्तों ये गया है कि बार बार प्रधानमंत्री का टीवी पर आना और इस तरह की घोषणा करना, इससे प्रधानमंत्री की छवि खराब हो रही है और अब लोगों में ऐसा लगने लगा है कि प्रधानमंत्री आएंगे तो कुछ ना कुछ डरावनी या कुछ ना कुछ इस तरह की बड़ी घोषणा करेंगे और लोगों में एक गलत परसेप्शन बनेगा कि मोदी हमेशा बुरी खबर देने के लिए टीवी पर आते हैं। और शायद यही वजह है कि अब लॉकडाउन 3 जो हुआ था और लॉकडाउन 4 जो हुआ उसकी घोषणा किसी ने नहीं की। गृह मंत्रालय ने सीधे एडवाइजरी जारी कर दी, उसमें इंस्ट्रक्शंस थे और उसी के हिसाब से लॉकडाउन पूरे देश में लागू हो गया। यही वजह है कि उस खबर का, जो कमलजीत कौर की खबर है, उसका खंडन
होम मिनिस्ट्री को करना पड़ा कि नहीं, ऐसा नहीं होने जा रहा है। और मन की बात में मुझे लगता भी नहीं कि लॉकडाउन जैसी खबर पर चर्चा प्राइम मिनिस्टर करते। यही वजह थी कि उसको खंडन करके निपटा दिया गया। दूसरी ओर लॉकडाउन 3 और 4 में हालात बहुत बिगड़े हैं देश में। श्रमिकों की समस्या बड़े पैमाने पर आई है सामने। कोरोना से बड़ी समस्या श्रमिकों की समस्या बनी है। इसके अलावा ट्रेनों को लेकर समस्या हो रही है, हवाई जहाज़ों को लेकर समस्या हो रही है, केसेस पूरे देश में बढ़ रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, लोग भूख से मर रहे हैं, बच्चे बिलख रहे हैं, सड़कों के किनारे मृतक पड़े हुए हैं, लाश उठाने वाला कोई नहीं है, और देश की इकोनॉमी बुरी कंडीशन में जा रही है। दबाव मोदी सरकार पर ये है कि वो रिलैक्सेशन दे, छूट दे कोरोना काल में, इस लॉकडाउन में, जिससे कि लोगों को रोज़गार मिले, काम धंधे लोगों के चल सकें। इसके अलावा जो 20 लाख करोड़ का पैकेज था उसे तमाम कंडम डिक्लेयर कर दिया। विपक्ष का कहना है, आरोप लगे हैं, विशेषज्ञों ने भी कहा है कि जब तक आप फिस्कल पॉलिसी से काम नहीं चलेगा, आपको मॉनेटरी पॉलिसी लानी पड़ेगी जिससे कि लोगों को डायरेक्ट पैसा मिले। इस तरह से लोन बांटने से कुछ नहीं होने वाला है। तो इसी तरह का जो चीज़ें हैं, परसेप्शन, वो प्रधानमंत्री के बारे में, उनकी स्पीच के बारे में बनने लगा था। आपको याद होगा कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री ने खुद आकर नोटबंदी का ऐलान किया था। नोटबंदी जो है उससे लेकर लोगों को कितनी परेशानियां हुई थी ये सब जानते हैं, जबकि नोटबंदी का फ़ायदा आज तक नज़र नहीं आया। चलिए, लॉकडाउन तो मान लिया कि हमारे आपके स्वास्थ्य के लिए किया जा रहा है, लेकिन नोटबंदी का फ़ायदा तो आज तक हमें और आपको समझ में नहीं आया कि उससे आपको और हमें क्या फ़ायदा हुआ। यही वजह है कि अब प्रधानमंत्री को इस तरह की घोषणाओं के लिए सामने आने से बचाया जा रहा है, क्योंकि लोगों के अंदर ये भी एक धारणा बन गई है। ख़ास तौर से कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे, विपक्ष ने इस तरह की ओपिनियन बना दी हैं कि अब प्रधानमंत्री टीवी पर बोलेंगे तो देखिए भाई साहब, कोई बड़ी ना बड़ी ऐसी घोषणा होने जा रही है जिससे आप और हमारे लिए कोई परेशानी होने जा रही है। तो यही वजह है कि इस खबर का खंडन किया गया और लॉकडाउन 5 का ऐलान, जो कि होगा और बहुत रिलैक्सेशन के साथ होगा, हम सब जानते हैं, प्रधानमंत्री ने खुद नहीं किया है। और आपको मैं बताऊं कि लॉकडाउन का दायरा अब घट रहा है। हो सकता है इस बार लॉकडाउन और भी छोटा हो। पहला लॉकडाउन 21 दिन का था, दूसरा 19 दिन का था, तीसरा 14 दिन का रहा, और लॉकडाउन 4 जो अब चल रहा है ये 10 दिन का ही है। यानी कि 21, 19, 14 और 10 घट रहा है। हो सकता है कि इस बार भी 10 दिन का ही हो या हफ्ते भर का हो, और ट्रेनों में, हवाई जहाज़ में, दूसरी यात्राओं में सुविधाएं लोगों को और अधिक मिलें। और मेरा मानना भी है कि अब इसे ख़त्म किया जाना चाहिए धीरे धीरे, और अब सरकार को लॉकडाउन ख़त्म करने की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत बुरी हालत है। दिल्ली जैसे बड़े शहर में कनॉट प्लेस, जहाँ पर मैं अक्सर अपनी वीडियोस शूट करता हूँ, कनॉट प्लेस जैसे इलाके में बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने शोरूम बंद करने शुरू कर दिए हैं, जिसमें बड़े बड़े शोरूम है, नाइकी, एडिडास, ऐसी कंपनियों ने शोरूम अपने बंद कर दिए हैं। 2-2, 3-3 महीने से लोगों को सैलरी नहीं मिली है, तो जब उनका धंधा नहीं चल रहा है तो वो सैलरी लोगों को कहाँ से देंगे। और अब लॉकडाउन को ख़त्म होना ही चाहिए। अब तो हम उम्मीद करेंगे कि प्रधानमंत्री आएँ और कुछ ऐसी घोषणा करें कि आपकी और हमारी जेब में डायरेक्ट कुछ पहुंचे और लोगों को रिलैक्स मिले। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।